Hello students, today we read lesson number 8 class 8 history civilizing the native educating the nation। नेशन को कैसे सिविलाइज करना है और कैसे उसको एजुकेशन देनी है। तो जो ब्रिटिशर होते हैं वो 1600 AD में ट्रेड करने के लिए आते हैं, बट यहाँ पर क्या है अपना एम्पायर स्थापित कर लेते हैं। अब वह नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, हाउ द ब्रिटिश एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। एजुकेशन के बारे में वे इस मंजस में होते हैं कि इन्हें ब्रिटिश एजुकेशन दी जाए या फिर इंडियन एजुकेशन दी जाए। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, तो फर्स्टली जो सिस्टम स्टार्ट होता है 1783 विलियम जोन्स अराइव्ड कलकत्ता। जो विलियम जोन्स है 1783 में कलकत्ता में आते हैं। ही हैड अपॉइंटेड अ सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट कंपनी हैड सेट अप। तो वो जो कंपनी ने सेटअप किया होता है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर जूनियर जज की पोस्ट पर होते हैं। ही हैज़ अ लिंग्विस्टिक, ही स्टडी ग्रीक एंड लैटिन एंड ऑक्सफोर्ड टू नो फ्रेंच इंग्लिश पर्शियन। तो ही वॉज लिंग्विस्टिक मीन्स उन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। उन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई होती है और फ्रेंच, इंग्लिश और पर्शियन लैंग्वेज का भी उन्हें नॉलेज होता है। इसके अलावा ही लर्नड लैंग्वेज ग्रामर एंड पोइट्री। वे संस्कृत लैंग्वेज सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं और पोइट्री सीखते हैं। जो संस्कृत स्कॉलर्स होते हैं, जो फिर लोकल इंडियन होते हैं, उनसे इन सारी भाषाओं का वो ज्ञान, भाषाओं के बारे में सीखते हैं। देन ब्रिटिश ऑफिशियल होते हैं, कुछ समय के बाद वो क्या पाते हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं हेनरी टॉम्स कोलब्रुक और नेथेनियल हालहेड, जो दो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी इसी तरह का इंटरेस्ट इनको होता है। तो इनके इंटरेस्ट को देखते हुए ये भी इनके साथ मिल जाते हैं और क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं इंडियन टेक्स्ट के बारे में। भारत की जो पुरानी भाषा, जो पुराना इतिहास है उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के बाद क्या पाते हैं कि जो इंडियन एंशिएंट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, इसके बारे में लोगों को नॉलेज देने की ज़रूरत है। तो उनके बोलने का मतलब है कि यहाँ ब्रिटिशर लैंग्वेज की, जब ब्रिटिश एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, इंडियन एंशिएंट सिस्टम बहुत अच्छा है। और इनके साथ कुछ भारतीय भी साथ देते हैं, क्योंकि जो चाहते हैं कि अपने एंशिएंट टेक्स्ट को जीवित रखा जा सके। इसलिए मदरसा वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता इन 1781। तो 1781 में एक कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया जाता है, जहां अरेबिक और पर्शियन और इस्लामिक लॉज के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसी तरह बनारस में संस्कृत या हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया जाता है, जहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज के बारे में ज्ञान नॉलेज दिया जाता है 1791 में। ओरिएंटलिस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओरिएंटलिस्ट? दोज विद द स्कॉलर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कल्चर ऑफ एशिया, ऐसे विद्वान जिन्हें एशिया की कल्चर के बारे में फुल नॉलेज है। नेक्स्ट है मुंशी, अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन, एक ऐसा पर्सन जो रीड, राइट और पढ़ सकता है, लिख सकता है और पढ़ा सकता है पर्शियन लैंग्वेज को, उसे मुंशी कहा जाता था। नेक्स्ट है वर्नाकुलर, तो वर्नाकुलर में क्या है, लोकल लैंग्वेज, लोकल कस्टम, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेम्स मिल, अब क्या होता है, जो परंतु इनका मानना तो ये होता है, परंतु जो कुछ ब्रिटिशर होते हैं वो इनकी बातों से सहमत नहीं होते। जो जेम्स मिल होते हैं वो अटैक्ड ऑन ओरिएंटलिस्ट, जो इनके ऊपर अटैक करते हैं, वैसे नहीं अटैक करते हैं, इनके बोलने का मतलब है इनकी विचारों के ऊपर अटैक करते हैं। कब करते हैं, और ये 1830 तक आते आते ये अटैक बहुत ज़ोरों से हो जाता है। और थॉमस बेगिंगटन मैकॉले होते हैं, वो भी इनकी जेम्स मिल की बातों से सहमत होते हैं और जिसमें भी एक लॉ लेकर आते हैं, मैकाले मिंट कहा जाता है 1835 में। तो इनका क्या मानना है कि जो भारतीयों को शिक्षा देनी है, एजुकेशन देनी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में देनी है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होना चाहिए एट हायर लेवल तक। तो दे स्टॉप प्रमोशन ऑफ कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज, जो प्रमोशन सरकार द्वारा दी जाती थी उस वक्त कलकत्ता मदरसा को और बनारस संस्कृत कॉलेज को, वो मतलब स्टॉप कर दी जाती हैं। और वह मैकाले क्या बोलते हैं, टेम्पल ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग
ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके, बोलते ऐसे टेम्पल हैं जो अपने आप को अंधेरे में धकेल रहे हैं, ऐसा कह के इन मदरसा और इसके बारे में वो बोलते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा। थैंक्स।